Hello students, this is interpolation and extrapolation, lecture number 6. In lecture number 5, we have discussed the Newton's method of advancing difference to interpolate or extrapolate a figure. Now, this is a second variety of question, that is, from the following table, find the number of persons earning wages between 60 and 70 rupees. जो कल हमने क्वेश्चन करा था, लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन करा था, उसके अंदर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर अ एग्जैक्ट एक्स. ठीक है, एक्स वेरिएबल. एक जैसे जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें 26 ईयर्स की जो एज थी आपके पास एक्स में आपके एज ग्रुप्स गिवन थे और वाई में आपके पास इंश्योरेंस का प्रीमियम गिवन था और आपको 26 के एज ग्रुप के लिए प्रीमियम फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको वाई वेरिएबल फाइंड आउट करना था. यहाँ पे आपको रेंज निकालनी होती है 60 से 70 के बीच में, बिटवीन 60 टू 70. 60 से 70 के बीच में कितने ऐसे क्या अर्निंग 60 से 70 अर्निंग के लिए नंबर ऑफ पर्सन्स आपको बताने हैं कि ऐसे कितने पर्सन्स हैं जिनकी 60 टू 70 के बीच की अर्निंग है. राइट. तो यहाँ पे जब रेंज निकालनी होती है तो आपको ये जो आपके पास y वेरिएबल है इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है. क्यों करना पड़ेगा कि हम क्या निकालेंगे 60 से 70 के बीच की रेंज कैसे निकालेंगे. अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80, बिलो 100 एंड बिलो 120. ठीक है, x0, x1, x2, x3, x4. यहाँ पे आपको इसको क्यूमुलेट करना होगा 250 प्लस 120 दैट इज 370, देन 470, देन 540, देन 590. क्यों क्यूमुलेट कर रहे हैं हम, देखिए क्यूमुलेट इसलिए कर रहे हैं आप कि हम अगर स्केल बनाते हैं और दिस इज 0, ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 120. आपको चाहिए 60 से 70 के बीच का डेटा. ठीक है, तो बिलो 60 करेंगे तो आप 0 से 60 तक का सारा निकाल लेंगे और बिलो 70 करेंगे आप जब आंसर निकालेंगे तो 0 से 70 तक का निकाल लेंगे. तो जब आप 0 से 60 तक और 0 से 70 तक ये सारा डेटा आपके पास आ जाएगा कि 0 से 60 तक के वेजेस के कितने नंबर ऑफ पर्सन है और 0 से 70 तक के वेजेस के कितने नंबर ऑफ पर्सन है. ठीक है, और जब हम इन दोनों आंसर्स को माइनस कर देंगे सो विल गेट अ रेंज ऑफ 60 टू 70. दिस रेंज ऑफ 60 टू 70. तो ये इसलिए आप उसको बिलो में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80, बिलो 100 एंड बिलो 120. गिविंग द वेरिएबल्स नेम y0, y1, y2, y3, y4. ठीक है, अब आप क्या बनाएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, टेबल ऑफ डिफरेंस. टेबल ऑफ डिफरेंस बनाना स्टार्ट करते हैं. डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4. 4 क्यों, क्योंकि ये 4 पे एंड हो रहा है तो 4 तक ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब ये डेल्टा कैसे निकालने थे, वही नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करना है एंड इफ इट इज कमिंग नेगेटिव तो नेगेटिव साइन लगाना है. राइट, तो y1 में से y0 को माइनस करना है, यू विल गेट 120. y2 माइनस y1 यू विल गेट 100, देन 70, देन 50. राइट, दिस इज योर डेल्टा 10, 11, 12 एंड 13. नेक्स्ट डेल्टा 11 में से 10 माइनस करना है. सो नाउ हेयर इट विल बी अ नेगेटिव साइन, -20, -30 एंड -20. डेल्टा 20, डेल्टा 21, डेल्टा 22. ठीक है, नाउ दिस इज -30 माइनस -20 तो इट वुड बी -10. डेल्टा 30 and -20 minus -30 that means it would be 10. डेल्टा 31. नाउ 10 माइनस -10 तो ऐड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 20. डेल्टा 40. कब तक माइनस करेंगे, जब तक आपके पास एक सिंगल वैल्यू लास्ट में
नहीं बच जाती। ठीक है, और कैसे ध्यान रखना है कि जितना आपके पास ये सिंबल्स आ रहे हैं 4 पे एंड हो रहा है तो ये भी डेल्टा 4 तक की टेबल बनेगी। राइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम क्या निकालते हैं, एक्स, स्मॉल एक्स निकालना हमने सीखा था। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला याद करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू आइटम टू बी इंटरपोलेटेड, आइटम टू बी इंटरपोलेटेड minus item of origin divided by difference between two adjoining items. Now here in this case आपको 60 से 70 के बीच का डेटा निकालना है। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या निकालना था, इससे 60 से 70 कैसे निकाल सकते हैं, आपको चाहिए एक तो बिलो 60 का आंसर चाहिए और एक क्या चाहिए आपके, वो बिलो 70 का आंसर चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो बिलो 60 का आंसर तो आपके पास है, ये रहा, बिलो 60 इज 370, दिस यू ऑलरेडी हैव, यानी आपको क्या निकालना है, सिर्फ एक बिलो 70 और निकाल लेंगे और फिर इन दोनों आंसर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों डेटा को माइनस कर देंगे, तो आपको क्या निकालना है, बिलो 70, तो इसलिए आइटम टू बी इंटरपोलेटेड क्या होगा, 70। ठीक है, सपोज इसी क्वेश्चन में ये 50 to 70 के बीच का निकालना होता तो उस केस में मुझे बिलो 50 भी निकालना पड़ता। ठीक है, बिलो 50 भी निकालना पड़ता, बिलो 70 भी निकालना पड़ता, तो दो बार फॉर्मूला अप्लाई होता, दो बार एक्स निकालते, एक बार 50 के लिए एक बार 70 के लिए, दो बार फॉर्मूला अप्लाई करते, दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में हमारे पास बिलो 60 ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर, तो हम सिर्फ बिलो 70 का निकालेंगे। बिलो 70 के लिए आप निकालेंगे आइटम टू बी इंटरपोलेटेड विल बी 70 माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, 40 से। ठीक है, बिलो 40 है तो आइटम ऑफ ओरिजिन इज 40 एंड डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम, इंटरवल कितने की है अपने पास, 20 की। ठीक है, तो ये आ गया 20, so this would be 30 divided by 20, that is 1.5. okay, now the next part is the formula, न्यूटन्स का फॉर्मूला लगाते हो। न्यूटन्स का फॉर्मूला देखेंगे तो yx दिस इज इक्वल्स टू y0 प्लस x डेल्टा 10 डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस x माइनस 1 डेल्टा 20 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। होपफुली ये फॉर्मूला कैसे बनाया है आपको याद हो गया होगा, एंड जिसको नहीं आता है प्लीज़ आप मेरा लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके अंदर ये फॉर्मूला हमने कैसे फ्रेम करा है इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड डेल्टा 30 और एक 4 और आएगा इसमें, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डेल्टा 40 डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। So this would be like yx this is equals to 250 plus 1.5 that is your small x जो आपने अभी निकाला है 1.5 multiply by what is your delta 1, delta 1 is this is your delta 1, ये वैल्यूज यूज होंगी आपके पास। ठीक है, ये चार वैल्यूज हमारे पास यूज होने वाली है, तो 120 माइनस 20 माइनस 10 एंड 20। ठीक है, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 120 डिवाइड बाय 1 प्लस 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 20 की वैल्यू है आपके पास माइनस 20 प्लस 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 to 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 30 की वैल्यू है माइनस 10 प्लस 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 1.5 माइनस 3 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डेल्टा 20 ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। yx दिस इज इक्वल्स टू 250
प्लस 180 माइनस 7.5 प्लस 0.675 प्लस 0.469, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 423.644 वाई एक्स। व्हाट इज दिस वाई एक्स? किसकी वैल्यू निकली है हमारे पास? बिलो 70 की। बिलो 70 की वैल्यू आई है 423.644। बिलो 70 यानी नंबर ऑफ पर्सन्स अर्निंग वेजेस अर्निंग लेस देन 70। तो ये आ गया आपके पास आंसर 423.644। और नंबर ऑफ पर्सन्स अर्निंग वेजेस लेस देन ₹60, this was already given with us in the question, that was 370। ये रहा, कितना ये 370, ठीक है। तो दिस इज 370। दोनों को माइनस कर देंगे हम तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 60 से 70 के बीच का आ जाएगा। तो दोनों को माइनस कर देता तो दिस विल बी 53.644। सो देयरफॉर नंबर ऑफ persons earning between ₹60 and ₹70 as wages is 53.644, ठीक है। ये इन थाउजेंड्स गिवन था आपके पास, तो यू कैन राइट इट लाइक 53,644 persons। So this is your answer, ठीक है। तो न्यूटन्स मेथड में जो हमने लेक्चर 5 में देखा था उसमें एक सिंगल एक्स वेरिएबल के लिए आप वाई वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज के लिए आप अपना वाई वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज अगर आपके पास गिवन है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 60 to 70 गिवन थी, और उसके लिए आपने क्या करा, अपने जो सीरीज आपको गिवन है इसको आपको क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपका जो कंटिन्यूस वेरिएबल आपके पास गिवन होता है उसको आपको क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। In the next lecture, we'll do Lagrange method of interpolation and extrapolation. And please like the videos and subscribe my channel. Thank you.